हेलो भाई, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे मेरे हिसाब से। तो हमारा जो कंटेंट चल रहा था वो चल रहा था कंप्यूटर। और कंप्यूटर की एक क्लास शानदार क्लास के रूप में कल मैंने पढ़ा दिया कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता के अंदर पढ़ा दिया था मैंने कीबोर्ड। और आज का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा कंप्यूटर के अंदर माउस। और माउस होता क्या चीज है इसके बारे में आज का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। कंप्यूटर जो है मैंने बताया था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो मानव द्वारा निर्देश दिए गए या निर्देशों की कौन करता है, पालना करता है, उसे कहते हैं हम कंप्यूटर। तो मेरे भाई इसी के शानदार क्लास के साथ आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो आज का जो चैप्टर चलेगा उसका नाम है माउस। और माउस के बारे में देखो, कंप्यूटर की विशेषता के अंदर दूसरा टॉपिक आता है उसका नाम है माउस। माउस क्या है? देखो माउस ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है मेरे भाई? इनपुट क्या है? डिवाइस है। माउस क्या है कि इनपुट डिवाइस है। और माउस का कार्य क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि माउस का कार्य होता क्या है। देखो माउस का जो कार्य होता है लाडला, वो होता है माउस का कार्य होता है कि माउस का कार्य क्या होता है कि माउस जो होता है यह किसी भी विकल्प 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 व किसी भी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने का क्लिक क्लिक करने का कार्य करने पर एक निर्देश देता है। एक क्या करता है? निर्देश देता है। और देने के बाद कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसकी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट खुल जाता है। डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसे माउस कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि माउस किसे कहते हैं। छोटी सी सब इतनी बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी हमें अगर स्क्रीन पर यानी कि विकल्प को क्लिक कर दिया जाता है या उसको डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए जो हम माउस की सहायता से क्लिक करते हैं या उसको बटन को दाबते हैं वही हमारा माउस का कार्य होता है मेरे भाई। यानी इनपुट एक डिवाइस माना यानी कंप्यूटर को संदेश देने का कार्य करता है माउस। इंपॉर्टेंट जो अगली चीज देखो, माउस के अंदर कुल कितनी कीज होती है कि जो माउस जो होता है माउस के अंदर कुल 3 बटन होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? 3 बटन होते हैं माउस के अंदर। और 3 बटन कौन कौन से होते हैं ढोलो? पहला बटन जो होता है मेरे भाई, पहला बटन जो होता है उसका नाम है लेफ्ट। एक होता है लेफ्ट, दूसरा बटन होता है राइट और तीसरा बटन होता है स्क्रॉलर। तीनों चीजों को आपको समझाऊंगा, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉलर। ये 3 बटन होते हैं। स्क्रॉलर का क्या कार्य होता है, राइट बटन का क्या कार्य होता है, ये चीज देखो। लेफ्ट की बात करते हैं। लेफ्ट अगर हमें बात करते हैं लेफ्ट अगर हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई चीज है या कोई डॉक्यूमेंट है उसको बायां खिसकाने के लिए लेफ्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? लेफ्ट का प्रयोग किया जाता है। और कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दायां खिसकाने के लिए राइट का प्रयोग किया जाता है। लेफ्ट और राइट आप दोनों चीज जानते होंगे। एक होता है स्क्रॉलर, किसे कहते हैं? स्क्रॉलर को थोड़ा सा मैं आपको बड़ा यानी रूप में बता सकता हूं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि स्क्रॉलर होता क्या है। स्क्रॉलर जो होता है एक पहिए की आकृति का होता है। कैसा होता है? पहिए की आकृति का होता है मेरे भाई ढोलो। किसका होता है? आकृति का होता है। पहिए की आकृति का होता है
और इसका कार्य की बात करते हैं स्कॉलर को, तो यह स्क्रीन को, ध्यान करना, ये कंप्यूटर की स्क्रीन को, कंप्यूटर की स्क्रीन को अप डाउन कि क्या करने का कार्य करता है मेरे भाई, कंप्यूटर की स्क्रीन को अप डाउन करने का कार्य करता है कौन, स्कॉलर बार। कंप्यूटर की स्क्रीन को ऊपर नीचे करना है या ऊपर से नीचे करना है, ऊपर नीचे करना है, कुछ भी करना है, ऊपर नीचे करने का कार्य जो होता है ढोलो, वो किसका होता है, स्कॉलर बार का होता है। तीन चीज बता दें कि माउस किसे कहते हैं, कि माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जो इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है वो कंप्यूटर की पालना करता है। थोड़ी सी चीज यही है, कंप्यूटर के अंदर तीन चीजें होती है, लेफ्ट राइट कोड। अगर हमें कंप्यूटर की स्क्रीन को किसी डॉक्यूमेंट को बायां खिसकाना है तो लेफ्ट का प्रयोग, और दायां खिसकाना है तो राइट का प्रयोग, अगर ऊंचा नीचा करना है तो स्क्रॉलर का प्रयोग किया जाता है। ये बात हो गई आपकी किसकी, माउस की। अगली बात आती है स्कैनर किसे कहते हैं। देखो स्कैनर का कार्य क्या होता है ये भी देख लो मेरे भाई। स्कैनर एक एक चीज बताऊंगा, बहुत ही प्यार से बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि कंप्यूटर का एक ऐसा विषय है जो राजस्थान पुलिस की तो मेन दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट ही क्लास मानो मेरे भाई, और सीईटी के अंदर भी कंप्यूटर को जोड़ दिया गया है। ध्यान करना, एमएबीएस सबके अंदर आपको कंप्यूटर की विषय दिखती होगी ना। तो देखो स्कैनर किसे कहते हैं, स्कैनर किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये थी स्कैनर। और स्कैनर के बारे में बताओ, स्कैनर क्या होता है। एक छोटी सी चीज देखो, मैंने पहले ही बता दिया था कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डालने का कार्य होता है वो स्कैनर से होता है, मैंने यही बता दिया। तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कैसे मेरे भाई, इनपुट क्या है, एक इनपुट क्या है, डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्या है, स्कैनर। स्कैनर का कार्य की बात करते हैं हम, तो स्कैनर का जो कार्य होता है वो कार्य होता क्या है। स्कैनर जो है किसी भी कंप्यूटर में, ध्यान रखना, यानी कि स्कैनर क्या कार्य क्या होता है कि कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर में स्कैनर का कार्य है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को देख लिया, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को मेमोरी में संग्रहण करने की प्रक्रिया को, या मेमोरी में, यानी कि स्कैनर कार्य क्या होता है कि स्कैनर के अंदर कोई भी वस्तु को रख दिया और उस रखने के बाद कंप्यूटर अपने प्रोसेस के माध्यम से उसको क्या कर लेता है, अपनी मेमोरी में स्टोरेज कर लेता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कैनर कहलाती है। इंपॉर्टेंट चीज हो गई, बहुत ही शुद्ध भाषा में समझा रहा हूं मेरे भाई, तो ध्यान करना। कंप्यूटर यानी कि किसी भी स्कैनर के अंदर किसी भी वस्तु को रखने पर, किसी यानी कंप्यूटर के अंदर किसी वस्तु को रखने, यानी स्कैनर के अंदर किसी वस्तु को रखने पर कंप्यूटर के प्रोसेस के बाद मेमोरी में स्टोरेज करने की प्रक्रिया को स्कैनर यानी स्कैनर कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई, स्कैनर कहते हैं। कि कंप्यूटर में स्कैनर किसे कहते हैं कि किसी भी, यानी कंप्यूटर में स्कैनर कार्य होते हैं कंप्यूटर के अंदर अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को रखने के बाद, आप खूब जानते हो कोई पढ़े लिखे हो ऐसे वह टन तो हो नहीं, तो कंप्यूटर के अंदर यानी कोई वस्तु को, सॉरी स्कैनर के अंदर कोई वस्तु को रखी और उसके बाद कंप्यूटर स्वयं ही अपनी मेमोरी में स्टोरेज कर लेता है, उसे हम स्कैनर कहते हैं। यही काम होता है। स्कैनर का जो फॉर्मेट की बात करते हैं, स्कैनर का फॉर्मेट दो होता है मेरे भाई। स्कैनर के फॉर्मेट की बात करते हैं मेरे भाई, स्कैनर का फॉर्मेट की बात करते हैं, स्कैनर का जो फॉर्मेट होता है ढोलो, वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है मेरे भाई, दो तरह का। एक होता है पीडीएफ, आप जानते हो कब पीडीएफ, और दूसरी होती है जेपीजी। दोनों को बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कहते हैं भाई पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका नाम है पीडीएफ का नाम है, पीडीएफ का नाम क्या है मेरे भाई, उसका नाम देखो
पीडीएफ का जो नाम है इसे कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और इसे कहते हैं जेपीजी। जेपीईजी का पूरा नाम है मेरे भाई जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। इसे कहते हैं जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ध्यान करना पीडीएफ का नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और ध्यान करना जेपीजी का फुल फॉर्म है जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ये दो चीजों से आपका स्कैनर के अंदर दो चीज फॉर्मेट होती है मेरे भाई। अगर किसी को डॉक्यूमेंट को तुरंत अगर मेमोरी के अंदर संकलन करना उसे कहते हैं जॉइंट पोर्टेबल, इसे कहते हैं यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और अगर किसी का पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ से अलावा जेपीजी बनानी है तो जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। इसमें क्या होता है किसी भी पिक्चर्स को ऐड करने के बाद दूसरी जो चलती है मैंने बताई थी पावर पॉइंट के अंदर जैसे चलती है उनके बारे में बताऊंगा, पूरा पढ़ा हुआ ध्यान करना। अगली आती है बीसीआर। किसे कहते हैं देखो बीसीआर यहां बता देता हूं बीसीआर कहते हैं इसे। बीसीआर का फुल फॉर्म है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर ध्यान करना। बीसीआर का मतलब है बारकोड रीडर। और आपने बारकोड रीडर को जानते हो आप जैसे फोन पे करते हो, क्या फोन पे करते हो, गूगल पे करते हो या पेटीएम चलाते हो तो उसमें जो लाइनें होती है इस तरह की लाइनें होती हैं। आपको पता होगा ये खाने में आपने आधार कार्ड में देख लो, पैन कार्ड में देख लो, कुछ में देख लो, राशन कार्ड में देख लो, सबके अंदर आता है। तो इसे कहते हैं बारकोड रीडर। ध्यान करना क्या कहते हैं मेरे भाई बारकोड रीडर। इसमें स्कैन किया और आपका नाम पता एड्रेस पैड्रेस सब आ जाएगा, उसे कहते हैं बारकोड रीडर। तो ध्यान करना आप देश करते हो तो फोन पे करना है ना भाई तो फोन पे यहां से करो भाई, इसको स्कैन करो, वही होता है हमारा बारकोड रीडर। एक चीज की बात करते हैं एमसीआर किसे कहते हैं मेरे भाई। देखो अगली चीज आती है एमसीआर। अगली चीज की बात करते हैं एमसीआर। सर एमसीआर नहीं मेरे भाई एमआईसीआर। ये देखो थोड़ी वो हो गई। तो ध्यान करना एमसीआर की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं ढोलो तो फुल फॉर्म जो है इसे कहते हैं मेरे भाई एमसीआर की फुल फॉर्म है मैथमेटिक कैरेक्टर रीडर। इसे कहते हैं MEGENTERTE मैथमेटिक कैरेक्टर रीडर। इसे कहते हैं मैथमेटिक कैरेक्टर रीडर। किसका नाम है MICR। अब ये MICR होता क्या है, इसे बैंकों में के अंदर ध्यान करना बैंकों के अंदर क्या होती है जो बैंक चेक होता है ना बैंक का, उस बैंक चेक के अंदर ये लिखा होता है MICR। ध्यान करना आप बहुत बार पढ़े लिखे होंगे तो ये देख लेना MICR मैथमेटिक कैरेक्टर रीडर। ध्यान करना इसका कार्य क्या होता है, इसमें यानी कि मैथमेटिक लिंक छिपा होता है। उस बैंक को MICR चेक लिखा होता है, ये होता है मेरे भाई। अगली चीज की एक बात करूं आपको, अगली चीज का बताऊं OMR किसे कहते हैं। ये तो चल रही है ना उस बात पे OMR, ये तो जानते हो OMR, खूब पढ़े लिखे होंगे तो एग्जाम में दी होगी OMR। कोई भी एग्जाम दी होगी राजस्थान लेवल की, इंडिया लेवल की, वर्ल्ड लेवल की, जिसमें से आपको एक OMR दी जाती है उसमें भरे जाते हैं। तो OMR किसे कहते हैं, तो OMR इसे कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ध्यान करना इसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसे कहते हैं OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ये इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ये तो देखो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है अगर आपने कोई परीक्षा दी है उसमें आपने ऑप्टिकल मार्क रीडर का मतलब है ओ का ऑप्टिकल मार्क रीडर।
यानी कि आपका जो मेजरमेंट है, अगर आपने गोले काले किए हैं, अगर गोले से गोला काले नहीं किए तो गलत, गोले से बाहर गया तो गलत। अगर सही गोला, देखो ऐसे गोले होते हैं कि नहीं होते, बताओ। आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखना है आपको 1200, सॉरी 1024 ऐसे लिखना है, 1024 लिखना है। अगर आपने इसको पूरा सही तरह से काला कर दिया, इसको काला कर दिया तो ये सही है। अगर आपने इतना से काला कर दिया, ये लो भाई इतना, तो ये गलत है। यानी कि फुल में मेरा मतलब है अगर सही काला हुआ तो ये सही है, अगर इसका मतलब होगा आपने इतना सा काले किया, ये गलत है। सही बात है, इसे कहते हैं ओएमआर। ओएमआर को फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ध्यान करना। और बीसीआर का है बारकोड रीडर, और एमसीआर का है मेजरमेंट करेक्टर रीडर। आपको इतनी भारी चीज बता दी। अगली चीज की बात करती है तो वो आते हैं आपको जॉयस्टिक किसे कहते हैं। देखो जॉयस्टिक की भी थोड़ा सा जगह बच रही है, यहाँ नहीं आएगा जॉयस्टिक। देखो यहाँ बता देता हूँ, आ रहा है यहाँ पर। जॉयस्टिक कहते किसे है मेरे भाई, JOYESTIC, जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक होता क्या है, अगर ये तो जॉयस्टिक तो हमने पूछ ली, लेकिन जॉयस्टिक होता क्या चीज है इसके बारे में तो बताओ। तो देखो जॉयस्टिक जो होता है, एक होता है गेमिंग जॉयस्टिक, जो होता है एक कार के जॉयस्टिक होता क्या है, यह एक क्या है इनपुट डिवाइस। सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस है। इनपुट क्या है, डिवाइस है मेरे भाई। क्या है इनपुट, क्या है मेरे भाई, ये क्या है डिवाइस मानी जाती है। जॉयस्टिक जो है यह है कार के गियर जानते हो ना कि कार का गियर के आकार का होता है। गियर के आकार का होता है, आकार का होता है जो गेमिंग, जो गेम खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए काम आता है, काम आता है। इसे कहते हैं मेरे भाई जॉयस्टिक। समझ गए जॉयस्टिक किसे कहते हैं, ये कार का गियर के आकृति का होता है, और जो गेमिंग खेलने का कार्य होता है मेरे भाई कंप्यूटर के अंदर, वो जॉयस्टिक के अंदर होता है ना। अगली बात देखो मेरे भाई, जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक और माउस में क्या अंतर है। सॉरी माउस के अंदर एक चीज और लिखना, माउस जो है, यहां लिख देता हूं मेरे भाई, नोट डाल के लिख देना। माउस जो है इसे पेंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, पेंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, यानी माउस को पेंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस के अंदर, माउस से हम किसी पेंटिंग भी तैयार कर सकते हैं मेरे भाई, इसे पेंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पहले भूल गया था मैं, चलो कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो ध्यान रखना जॉयस्टिक जो होता है गेमिंग करने के लिए कार्य होता है। अगली एक चीज आती है मेरे भाई, लेकिन अब लिखू कहाँ, चल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये जगह नहीं है। अभी देखो थोड़ी सी, अगली चीज देखना मेरे भाई, उसका नाम है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है उसके बारे में देखो। वेब कैमरा, कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर की विशेषताएं चल रही हैं। एक चल रही है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है मेरे भाई, जो वेब कैमरा जो होता है ढोलो, वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। अब मैं बताऊं कैसे है। देखो इनपुट डिवाइस, इनपुट क्या है, इनपुट क्या है मेरे भाई, डिवाइस है। वेब कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस है। मान ली चलो मैंने वेब कैमरा क्या है कि इनपुट डिवाइस मानी जाती है। अगली बात देखो, वेब कैमरा जो है ये वेब, यानी कि वेब कैमरे के अंदर वीडियो कॉल या दूर बैठे व्यक्ति का बातचीत कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज होगी, वेब कैमरा इनपुट क्यों है, मैंने बताया था जो भी डालने का कार्य करता है वो इनपुट होता है, और जो प्राप्त करने, जो हमें बनाकर प्राप्त होता है वो होता है आउटपुट। ध्यान देना दो चीज। तो यहां से अगर वेब कैमरा जो होता है डालो, वेब कैमरा कहते किसे हैं, तो वेब कैमरा यानी कि वीडियो कॉल, जानते हो वीडियो कॉल, ध्यान करते बहुत बार करते हो, सेटिंग से बात करते हो नहीं करते, देख वीडियो कॉल जो है डालो,
वीडियो कॉल या मामा भतीजा भांजा किसी से बात तो करते हो वीडियो कॉल पे। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई इंग्लैंड से बाहर से चाऊ चाऊ यानी कि चाइना से आ गए हो तो आप बात नहीं कर सकते, बात करते होंगे मेरे भाई, ऐसा हो नहीं सकता। तो ध्यान करना, वीडियो कॉल की बात करते हैं तो वीडियो कॉल करने से, अब वीडियो कॉल कहते किसे, देखो किसी भी व्यक्ति को दूर बैठे बातचीत करना वीडियो कॉल कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, बातचीत करना क्या कहलाता है, वीडियो कॉल कहलाता है। एक चीज और देखो, वेब कैमरा का काम फोटो को स्क्रीन पर ऐड करने का भी कार्य। ध्यान करना, आपने सेल्फी ली, ये सेल्फी, कहीं भी जाते हो किसी से पूछने ताछने की जरूरत नहीं है किसका मंदिर है किसका नहीं है, ये सेल्फी लगी हुई। अरे वो ध्यान करना, वीडियो यानी कि वेब कैमरा का कार्य है, यानी कि फोटो को स्क्रीन पर लगाने के लिए भी कार्य किया जाता है, देखो ध्यान करना, आप किसी को रिश्तेदारी में गए, आजकल तो बहुत सी मुझे पता है, इसके बाद पढ़ाऊंगा सीपीयू पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, सीपीयू को बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट बताऊंगा और सीपीयू में से क्वेश्चन आते जाता है उसको बताऊंगा। आप किसी भी यानी कि कोई भी दोस्ती या यार के घर जाते हैं, सबसे पहले कोई हाथ मिलाने का कार्य तो होता नहीं है आजकल, डायरेक्ट है टेंट बड़े दिखा है, गैलरी बड़े दिखा है, ये ले भाई फोटो, ये सेल्फी हो रही है भैया, क्या हो रहा है, सेल्फी हो रही है। अरे सेल्फी नहीं ढोलो, वो वेब कैमरे के द्वारा आपकी क्या हो रहा है, फोटो स्क्रीन लगाकर वो बहुत बार देखोगा मैंने, बहुत से महंगे फोन में देखा है कि उसमें क्या होता है, फोटो स्क्रीन पर ए मामा भतीजा की तो छोड़, डायरेक्ट बैरवानी फोटो छड़की। अरे बहुत बार देखा है मैंने डोलो, बहुत बार मैं यही देखता हूँ कि ज्यादातर शादी हुई या नहीं हुई, रोपी या कुछ भी करी, फोटो स्क्रीन पे या लो भाई फोटो आ रहे। अरे मैं जानता हूँ मेरे भाई, अरे तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे मेरे भाई, क्योंकि राजस्थान की इंपोर्टेंट क्लास चल रही है, वो है मेरे साथ ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए ना, इतना पढ़ाऊंगा, ध्यान करना, मैं किसी को बोरिंग करता नहीं, कभी भी क्लास में बोरिंग नहीं करता। आपके अगर साथ रहा ना तो बहुत ऊंचाई पर जाऊंगा, अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भाई मैं छूयो भी गड्ढा घुस जाऊंगा। तो ध्यान करना, आपका साथ रहेगा। ऑल द बेस्ट।